जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई एडवांस 2021 से। ये क्वेश्चन ईएमआई से है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इस पे एक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। उस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, एडवांस में दोनों में ही, तो उसको आप समझें। और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो, होता है तो। A long straight wire carries current 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails. तो ये पैरेलल रेल्स है हमारे पास। इस पे ये वायर रखी है सेमीसर्कुलर, जो आपको दिख रही होगी। The wire and the rod, the rod and rails lie in the same plane में। टू एंड्स ये डिस्टेंस दे रखे हैं वायर की, ठीक है। द रॉड स्टार्ट मूविंग ऑन द रेल विद स्पीड दिस, तो रॉड ने मूव, रेल इसने वायर ने मूव किया 3 मीटर पर सेकंड से। और इसमें एक रेल्स में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगा रखी है, उनकी वैल्यू हमको गिवन है। एट टी इक्वल टू जीरो सी नॉट इज अनचार्ज, या अनचार्ज है बिल्कुल। तो हमको ऑप्शन चेक करना है कि भाई मैं, अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रॉड को या किसी एक आर्क को या किसी भी शेप की बॉडी को मूव कराते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ पैदा जो होता है, उसका ईएमएफ जो होता है दिस इक्वल टू होता है बी एल वी। दिस इज द ईएमएफ, है ना। इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। इट इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल, है ना। अब यहाँ पे जो परेशानी ये है कि जिस वायर को आप मूव करा रहे हो वो एक कर्व वायर है। ये कर्व है, ये सेमी सर्कल टाइप कुछ कर्व है। तो इस कर्व वायर में क्या है, तो ये कंसेप्ट है जो बताना है इस सवाल में। वो करने के बाद आप इसको बिल्कुल चुटकियों में कर पाएंगे। तो कंसेप्ट ये होता है कि आपको लेंथ वो लेनी है जो वी क्रॉस बी के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर आप इसकी वजह से निकालना है हमको, ये करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है। इसकी वजह से अगर आप फील्ड निकालें यहाँ भी, तो फील्ड अंदर की तरफ निकल के आएगी, है ना। तो फील्ड आ रही है अंदर की तरफ, तो फील्ड आ रही है माइनस के में। जो वेलोसिटी है वो है आई में। आई क्रॉस के जो होता है, आई क्रॉस माइनस के, दैट इज इक्वल टू जे। तो ये जे में वेलोसिटी जे में, तो जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस के इज आई, तो ये दिस इज इक्वल टू माइनस आई, है ना। तो लेंथ वो लेनी है आपको जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो अगर ये जो वायर ऐसी रखी हुई है, तो मैं इसकी साइड लेंथ नहीं मानूंगा, मैं लेंथ वो लूंगा जो माइनस जे में, माइनस आई में। तो सिंपली मतलब आई की तरफ, तो ये लेंथ लेनी है मुझे खाली जो आई के अलॉन्ग है, ये वाली। तो मैं इस पूरी वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ कि सिंपल एक रॉड से जो एक्स में रखी सब कुछ। तो इस वायर को आप हटा के चाहें तो एक सिंपल बना सकते हैं कि भाई ये सेमी सर्कुलर नहीं, एक ये वायर रखी है खाली, ठीक है। अगर ये वायर ऐसी रखी होती मान लो, और वेलोसिटी ऐसी होती, फील्ड अंदर होता, तो आप वी क्रॉस भी निकालते तो आपको मिलता है जे में। मतलब इसको हटा के आप एक 2 आर लेंथ की वायर मान सकते हैं, दैट्स इट। तो इस कंसेप्ट में यहाँ पे आप इस सेमी सर्कल को हटा के एक वायर मान लें और उस वायर को मूव करा दें वी स्पीड से। तो दिस इज द केस एक्चुअली, दैट्स इट। और यहाँ निकाल लेंथ जो है ये वाली, वो ठीक है। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कंसेप्ट लगेगा। तो हमको एक्चुअली इसमें पहले ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, इस लॉट में कितना होगा, और फिर सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज बीएलवी, बिकॉज ये डायरेक्टली तब यूज होता है जब बी कांस्टेंट हो। लेकिन इस वायर की वजह से जो फील्ड होती है किसी भी डिस्टेंस पे, वो होती है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। तो मतलब हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह आर अलग अलग है, तो फील्ड भी अलग अलग है। तो हर जगह का ईएमएफ इंड्यूस भी अलग अलग होगा इस रॉड में, है ना। तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकालेंगे उसको। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप बाकी सवाल भी कर पाए, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, इस रॉड में एक मैं छोटा सा मान लेता हूँ एलिमेंट, ये यहाँ से आर दूर, चौड़ाई इसकी डी आर, स्पीड इसकी वी। अब मैं इसमें निकालता हूँ कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का, बी जितनी भी लेंथ है बी एल, मैं डी आर की बात कर रहा हूँ, इसमें कितना इंड्यूस होगा इनटू वी, करना पड़ेगा इंटीग्रेट। जब अच्छा बी की जो वैल्यू होगी इस वायर की वजह से, वो होगी म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर डी आर वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी बाय टू पाई डी आर बाय आर। कर देंगे इसको इंटीग्रेट।
आपके पास 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक, तो 1 से 4 तक। सो म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई एल एन आर 1 से 4 तक इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई एल एन 4 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी 2 ln 2 टोटल आ गया लॉग की बाई 2 पाई। तो 2 से 2 कट गए, इक्वल टू म्यू नॉट आई वी ln 2 बाई 5। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 की पावर -7 और करंट की वैल्यू है यहाँ पे उस वायर में करंट कितना रखा है, 2 एम्पेयर है। तो करंट इज 2, वेलोसिटी रखिए 3, ln 2 इज 0.7 गिवन है ये रहा, अपॉन पाई। तो पाई से पाई कट गया, 4 - 24, तो 24 × 10 की पावर -7 इंटू 0.7 इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस रॉड में। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन प्रोसीड होगा। ऑप्शंस पे आते हैं। तो एक तरह से अब ऐसा कुछ ये रॉड बन गई है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो सिंपल सवाल हो गया आरसी सर्किट का। पहला पूछ रहा है मैक्सिमम करंट कितना होगा आर से। तो मैक्सिमम करंट तो तब होता है, ये तो स्टडी जब होता है जब टी इक्वल टू जीरो इन आरसी सर्किट। तो टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम करंट होता है जब जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है वो होता है शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर होता है वायर की तरह, तो उस टाइम मैक्सिमम करंट होता है। उसकी जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज इक्वल टू ई बाय आर। तो 24 × 10 की पावर -7 इंटू 0.7 और आर की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 1.4। तो 1.4 इससे कट गया, ये 2 आया, तो 12, दैट इज 1.2 10 की पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑटोमेटिकली बी गलत हो गया। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि सी और डी में पूछ रहा है कि मैक्सिमम चार्ज निकालो। अब मैक्सिमम चार्ज फिर से देखते हैं कितना होता है। तो इस सर्किट में मैक्सिमम चार्ज तब होता है जब स्टडी स्टेट पे होता है, वो तब होता है जब सी इंटू ई हो जाता है, सारा वोल्टेज कैपेसिटर ले लेता है स्टडी स्टेट पे। तो मैक्सिमम चार्ज जो होता है क्यू नॉट, वो होता है सी इंटू ई। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी है 5 × 10 की पावर -6 और ई है 24 या 2.4 इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर -6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो विल गेट 8.4 10 की पावर -12 कूलम। तो इतना मैक्सिमम चार्ज उस कैपेसिटर होगा। तो ऑप्शन सी भी जो है करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है कि भाई कैसी वायर हो आप उसको रिप्लेस कर दें वी क्रॉस वी के पैरेलल जो लेंथ आ रही है, या फिर आप सिंपल इनिशियल फाइनल को जोड़ सकते हैं, ऐसे भी काम चल जाएगा बहुत जगहों पे, और फिर आंसर निकाल सकते हैं। और इस कंसेप्ट पे और बहुत सारे सवाल को ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।